Hello everyone. Myself Manju Ganda, Assistant Professor in Commerce, Government National College सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने किया बिजनेस प्लान की इंट्रोडक्शन, बिजनेस प्लान के और या प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव किए और उसके इम्पोर्टेंस किए। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन एंड कंटेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान। सेक्शन एंड कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, जब भी बिजनेस प्लान बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस हैं, यानी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी फॉर्म में, उसी परफॉर्मा में बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया जाएगा। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम ध्यान में रखेंगे बिजनेस प्लान बनाते समय। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्टरी पेज। इंट्रोडक्टरी पेज में क्या होगा, देखो बिजनेस प्लान आपको पता है एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इस रिटन डॉक्यूमेंट का सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्टरी पेज। इंट्रोडक्टरी पेज में क्या क्या आएगा, नेम ऑफ द बिजनेस आएगा, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेसमैन है, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी और उसकी वेबसाइट के बारे में पता लगेगा हमें, हमने लिखना है इंट्रोडक्टरी पेज में। इसके अलावा बिजनेस प्लान की ब्रीफ समरी हमें इंट्रोडक्टरी पेज में लिखना है। सेकेंड स्टेप में आएगा एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहेंगे इसे। एग्जीक्यूटिव समरी को हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह सकते हैं। ये हमें बताएगा कि बिजनेस प्लान को राइट करने का रीजंस क्या क्या है। ये इट टेल्स द रीडर दैट एंटरप्रेन्योर वांट व्हाट एंड व्हाई राइट अप फ्रंट। ये बताएगा कि व्हाट एंटरप्रेन्योर वांट, कि एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है और क्यों चाहता है, ये हमें एग्जीक्यूटिव समरी से पता लगेगा। ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है, दिस शुड नो मोर देन 2 to 3 पेजेज इन लेंथ एंड शुड टच द फॉलोइंग की एलिमेंट। एग्जीक्यूटिव समरी 2 या 3 पेजों की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेंथी एग्जीक्यूटिव समरी नहीं होनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। कौन कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूटिव समरी में एक्सप्लेन की जाएंगी, डिस्क्राइब द बिजनेस, इट्स प्रोडक्ट, द मार्केट इट सर्व्स एंड द बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एग्जीक्यूटिव समरी में हम बिजनेस को डिस्क्राइब करेंगे, बिजनेस कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना चाहता है, कस्टमर को देना चाहता है, उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें पता लगेगा हमें बिजनेस के बारे में पता लगेगा, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना चाहता है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। मार्केट के किस सेगमेंट को सर्व करेगा, मार्केट के किस सेगमेंट को, कि देखो हमने मार्केटिंग में किया, मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट, मार्केट को हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सा सेगमेंट किस सेगमेंट की नीड को एंटरप्रेन्योर फुलफिल करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड द बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या आएगा कि बिजनेसमैन के प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐसा क्या है जो उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में नहीं है, ये भी एग्जीक्यूटिव समरी में बताया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल फीचर्स, इसमें क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स आ जाएंगी, सच एज सेल्स एंड प्रॉफिट्स, इसमें वो अपनी एक्सपेक्टेड सेल और प्रॉफिट के बारे में बता सकता है। Financial requirement state how much capital is needed for startup or expansion and how it will be used and what collateral is available। देखो जब हम बिजनेस सेटअप की बात कर रहे हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नया है बिजनेस में, उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। समटाइम एक एस्टाब्लिश एंटरप्रेन्योर यानी एक पर्सन जो पहले से बिजनेस कर रहा है, अब वो क्या करना चाहता है, वो अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहता है। तो भी वो एक स्टार्टअप, एक नई एक्सपेंशन करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे पैसा चाहिए होगा, उसके लिए भी वो बिजनेस प्लान बना सकता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी में ये भी बताना होगा कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कितना पैसा चाहिए होगा या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसकी एक्सपेंशन के लिए, और इस पैसे को किस ढंग से यूज़ किया जाएगा और कौन सी कोलेटरल सिक्योरिटीज वो प्रोवाइड कर सकता है अपने इन्वेस्टर को। नेक्स्ट है करंट बिजनेस पोजीशन, फर्निश
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। देखो यदि कोई बिजनेसमैन पहले से ही अपना बिजनेस चला रहा है तो उसका जो करंट बिजनेस है वो कंपनी के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। यानी कोई कंपनी पहले से ही चल रही है, अब वो अपना एक नया बिजनेस और शुरू करना चाहती है तो उसकी जो पुरानी बिजनेस चल रहा है यानी जो उसका करंट बिजनेस चल रहा है उससे कंपनी के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा उसके ऑनर्स के बारे में, उसके पर्सोनल्स के बारे में, यानी उसके जो मेन मेन एम्प्लॉयज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होगी, वो सारी भी उसे एग्जीक्यूटिव समरी में देनी पड़ेगी। इसके अलावा मेजर अचीवमेंट, पॉइंट आउट एनीथिंग नोटवर्दी सच एज पेटेंट, प्रोटोटाइप एक्सेट्रा। इसके अलावा बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की कोई मेजर अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव समरी में नेक्स्ट क्या होगा? इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन। द बिजनेस डिस्क्रिप्शन यूजुअली बिगिंस विद ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडस्ट्री। यानी आप इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्क्राइब करोगे, आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करने के बारे में, जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है, उस इंडस्ट्री के बारे में भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हेन डिस्क्राइबिंग द इंडस्ट्री, डिस्कस व्हाट गोइंग्स ऑन नाउ एंड वेल एज वेल एज द आउटलुक फॉर द फ्यूचर। बिजनेस की इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के इन दिनों के ट्रेंड्स क्या हैं, इंडस्ट्री में अब क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, फ्यूचर के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री की जितनी भी मार्केट्स हैं, वेरियस मार्केट होती हैं, जैसे हम सेलफोन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी मार्केट बहुत सही तरह की मार्केट है। इसकी मार्केट गांवों में भी प्रीवेल करती है, शहरों में भी प्रीवेल करती है, नेशनल मार्केट भी है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो वो सारी रिसर्च आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन में। इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करने के बाद आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस डिस्क्रिप्शन कैन बी ए फ्यू पैराग्राफ टू ए फ्यू पेजेज इन लेंथ। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आप कुछ पैराग्राफ में भी दे सकते हो या कुछ पेजेज में भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लान। आपका बिजनेस प्लान कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितनी लेंथ होगी आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन की। द प्लान शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड एंड कीप इट शॉर्ट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ये सिंपल और शॉर्ट हो। इसमें आपने इंडस्ट्री को डिस्क्राइब कर दिया, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करोगे, बिजनेस को डिस्क्राइब करोगे, उसके सक्सेस फैक्टर को डिस्क्राइब करोगे। आप बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में बताओगे कि आपके मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यानी आपने अपने बिजनेस के लिए क्या क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, शॉर्ट टर्म आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के आपके मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करनी होगी। इसके अलावा क्या बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्लियर कट आइडिया आप रीडर को प्रोवाइड करोगे। रीडर यानी वो जो रीडर है, जो यूज़र है आपके बिजनेस प्लान के, उसके बारे में आप क्लियर आइडिया प्रोवाइड करोगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में। और इसके अलावा ये भी एक्सप्लेन करोगे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर कैसे यूज़ करेंगे और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज बाकी मार्केट में अवेलेबल जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस के सक्सेस फैक्टर के बारे में बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा आपके बिजनेस में ऐसा क्या खास है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी आपको बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको अपने प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग इज नेसेसरी इफ न्यू वेंचर इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यानी यदि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग वेंचर एस्टैब्लिश कर रहे हो,
खोल रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाएगी, तो आपको प्रोडक्शन प्लान भी देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, यानी कौन सी मशीनरी चाहिए होगी, कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको, उसकी लोकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्शन प्लान में आ जाएगी। प्रोडक्शन प्लान के बारे में आप डिस्क्राइब के बाद आप डिस्क्राइब करोगे ऑपरेशनल प्लान के बारे में। ऑपरेशनल प्लान सभी बिजनेस बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ऑपरेशन प्लान में क्या हाईलाइट किया जाएगा? ऑपरेशन प्लान हाईलाइट्स द लॉजिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैपिटल एंड एक्सपेंसेस requirement related to the operation of business. The plan include aspects related to providing the product and services to the customer. इसमें लॉजिस्टिक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के लॉजिस्टिक के बारे में बताया जाएगा, उसके कैपिटल और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगी, ठीक है, और उसका फ्लो कैसे होगा, कहाँ से आपकी फैक्ट्री से कस्टमर तक उस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस ढंग से किया जाएगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी, ये सारी बातें आपको ऑपरेशनल प्लान में बताना पड़ेगा। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बताओगे कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके, स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप हो सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको बताना पड़ेगा कि आपका फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैसा है। फॉर्म ऑफ ओनरशिप की आपका जो बिजनेस है वो सोल ट्रेडरशिप है, पार्टनरशिप है, या कंपनी है, या कॉर्पोरेट है, वट एवर जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप है उसके बारे में बताओगे, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताओगे। अथॉरिटी रिलेशनशिप यानी जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आपने रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप मेंशन करोगे। इसके बाद आ जाता है, एक्सप्लेन किया जाएगा बिजनेस प्लान में मार्केट प्लान के बारे में। मार्केट प्लान, a true market plan help in defining product as well as help in establishing pricing, distribution and promotional strategies that will be used by the organization. Marketing plan में आपने प्रोडक्ट के बारे में तो एक्सप्लेन करना ही है, उसकी प्राइसिंग के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी प्रमोशन के बारे में, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मार्केट क्या है, यानी आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हो तो वो किस मार्केट में बेचा जाएगा, कौन सी मार्केट सेगमेंट में बेचा जाएगा। आपको मार्केट डिफाइन करनी है तो मार्केट के को उसके साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ग्रोथ पर्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ट्रेंड और सेल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, इन सब पैरामीटर्स पे आपको अपनी मार्केट को डिफाइन करना होगा। डिस्क्राइब प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कैसे अलग हैं और उसकी पोजीशनिंग मार्केट में कैसे की जाएगी। प्राइसिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की सर्विस का जो प्राइस रखते हो, कैसे उसके प्राइस को सेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन है। मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग। और किसी भी बिजनेसमैन के लिए, खासकर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस के प्राइस को सेट करना, क्योंकि इसके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइसिंग को सेट करने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं। जो कॉमन मेथड है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गया, डिमांड प्राइसिंग हो गया, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गया, मार्कअप प्राइसिंग हो गया। कॉस्ट प्लस में प्राइसिंग में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, उसमें आप एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, सर्टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे और प्राइस सेट करोगे। डिमांड प्राइसिंग प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर बेस्ड है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होगा, आप देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर ने आपके
आपके जैसे प्रोडक्ट की क्या प्राइस सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस सब सेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने मार्केटिंग में बड़े अच्छे से डिटेल में की हुई हैं। तो प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से कोई एक मेथड जो आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अडॉप्ट किया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद एंटरप्रेन्योर को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज फैक्ट्री से आपके एंड यूजर तक फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो आपकी फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद से पहुंचता है। तो एंटरप्रेन्योर को श्योर कर लेना चाहिए, मतलब जब भी वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करने वाला है या चूज़ करने वाला है, तो उसे अपने कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में स्टडी कर लेना चाहिए। चाहे तो वो उसके जैसा सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ कर सकता है, या फिर वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उठाने के लिए एक नए तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अडाप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा मार्केटिंग एनालिसिस में प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी एडवर्टाइज करना, पैकेजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेल, ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी एक बिजनेस प्लान में एंटरप्रेन्योर को मेंशन करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करेगा। क्या वो एडवर्टाइजिंग करेगा, या वो पैकेजिंग के थ्रू करेगा, या पब्लिक रिलेशन के थ्रू, या सेल्स प्रमोशन, या इन सब का वो मिक्सचर यूज़ करेगा। ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करेगा अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में क्या आएगा, इसमें वो क्या डिटरमाइन करेगा, उसे ये बताना पड़ेगा कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, विद इन मार्केट, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी अपने आपकी, मतलब आपके प्रोडक्ट में यदि कुछ ऐसा है जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है, अलग है, तो उसका एडवांटेज उठाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज एंटरप्रेन्योर बनाएगा। इसके अलावा बैरियर्स दैट कैन बी डेवलप्ड टू प्रिवेंट कंपटीशन फ्रॉम एंटरिंग योर मार्केट। मान लो आपने कोई नए तरह का प्रोडक्ट आइडिया खोजा है और आप उसे मार्केट में लाना चाहते हो, तो देखो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है तो साथ ही साथ कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आने लग जाते हैं। तो वो कौन कौन से बैरियर्स आप रखोगे जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आए, उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे। इसके अलावा यदि कोई वीकनेसेस हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उन वीकनेसेस को भी आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या है? देखो, किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या होता है, ब्लड का काम करता है। जैसे बिना ब्लड के ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, वैसे ही फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर सर्वाइव नहीं कर सकता। जब हम ये देख लेंगे, हम ये डिफाइन कर लेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में ऑपरेशनल प्लान बना लेंगे, तो लास्ट में हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लान हमें ये बताएगा कि हमें बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लान के लिए बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। इसमें एक इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट है बिजनेस की कैश जनरेटिंग एबिलिटी से। इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है, बिजनेस की कैश जनरेट करने की योग्यता कितनी है, वो इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है। इससे हमें पता लगता है कि जितने भी, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने के बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स हैं। फाइनेंशियल मॉडल्स में भी हम किसी और सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम यही करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, जिसमें हम किसी भी एस्टैब्लिशिंग बिजनेस के रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इन सबको कंबाइन करके हम ये देखते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू और उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और रिवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वही नेट रिजल्ट होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल नीड को का पता लगाने के लिए। The cash flow statement is one of the most critical information tool for your business, since it shows how much cash needed to meet obligation when it is required and
व्हेन वेयर इट विल कम फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि आपको अपने बिजनेस में कब कब कितने कितने कैश की ज़रूरत है और वो कहाँ से आएगा। लास्ट है बैलेंस शीट। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आर यूज टू कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस और इंडिविजुअल बाय मेजरिंग एसेट्स अगेंस्ट लायबिलिटी। बैलेंस शीट से हम किसी भी बिजनेस की क्या करते हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करके। लास्ट सेक्शन है अपेंडिसेस का। इन दिस सेक्शन बिजनेस प्लान इंक्लूड एनी बैकअप मटेरियल एंड इंक्लूड एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट आर द इंटरेस्ट ऑफ रीडर। यानी इसमें कुछ ऐसा ही मटेरियल या ऐसे डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए जाते हैं इस लास्ट सेक्शन में जो किसी भी रीडर के लिए, रीडर कौन, जो बिजनेस प्लान के यूजर्स हैं उनके लिए सक्सेस हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको काम आ सकते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, रेज्यूमे ऑफ एंटरप्रेन्योर की सारी डिटेल, हालांकि वो इंट्रोडक्टरी पेज में भी हम दे चुके हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा डिटेल से हम इसमें लास्ट सेक्शन में दे सकते हैं। सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके प्रूफ हम दे सकते हैं। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ इंटेंट दे सकते हैं। कॉपी ऑफ लीज, यदि हमने लीज करवाई है किसी से तो वो दे सकते हैं। कोई और लीगल डॉक्यूमेंट है, मार्केट रिसर्च स्टडी है, वो सारे इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया बिजनेस प्लान के जो सेक्शन है उनके बारे में हमने किया। बिजनेस प्लान के सेक्शन कितने हैं, सेक्शन एंड कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसके टोटल हमने 11 सेक्शन स्टडी किए। थैंक यू।